चलिए शुरू करते हैं। आज टेस्ट नंबर जो होता है 14, टेस्ट नंबर 14। इसमें देखेंगे हम लोग बहुत टेस्ट सीरीज चल रहा है। कल टेस्ट सीरीज नहीं हो पाया था, लेकिन आज शुरू करते हैं। अब कोशिश करेंगे डेली टेस्ट सीरीज 2 देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करा, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो होता है निम्नलिखित कौन सा वेद त्रयी में शामिल किया गया। ठीक है, वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अच्छा, वेद त्रयी में शामिल नहीं है। देखिए पहले ही विकल्प गलत है, अथर्ववेद तो नहीं शामिल है। ऋग्वेद शामिल है, सामवेद भी है और यजुर्वेद भी है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि वेद त्रयी कहा जाता है तीन वेदों को जो होता है शामिल किया जाता है, जिसमें जो होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद को जो होता है इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यह एक से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन करता है अथर्ववेद, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। आगे चलेंगे। जनपद है राजधानियाँ, ये तो आपको याद है, कई बार हमने टेस्ट सीरीज में पढ़ा दिया। मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। ठीक है, मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। अवंती की राजधानी जो होती उज्जैनी थी, ये आपको पता है। ठीक है, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, ये सही है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, तो केवल आपको क्या है 2 और 1, 3, 4 वही मिलाना है, 2, 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 2, 1, 4, तो मिलान आपका सही हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीनयान संप्रदाय से संबंधित कौन है। हीनयान संप्रदाय से संबंधित कौन है, चलेंगे। पहला देखेंगे वैशेषिक। ठीक है, वैभाषिक है, पहला वैभाषिक है। दूसरा सौतांत्रिक भी है। ठीक है, शून्यवाद और विज्ञानवाद ये नहीं है। ठीक है, शून्यवाद और विज्ञानवाद, ये शून्यवाद ये विज्ञानवाद जो होता है महायान संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, महायान संप्रदाय से, ये 2 होते हीनयान से, ये 2 महायान संप्रदाय से। तो हीनयान के बताना है तो केवल 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में संवर का अभिप्राय किस ऐसी अवस्था से। ठीक है, जो संवर है का अभिप्राय जो होता है एक ऐसी अवस्था से है जब कर्म जीव की ओर जो होता प्रवाहित होने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं। जब कर्म जीव को बांध लेता है, ये भी गलत है। जब कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। ठीक है, ये सही है। संवर कहा जाए जैन धर्म में, जब कर्मों का जो होता है जीव की ओर बहाव रुक जाता हो तब उसे कहा जाता है संवर। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हर एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल के भौतिक संस्कृति के आधार थे। मौर्य काल के जो होता है भौतिक संस्कृति के जो होते आधार थे। लोहे का अत्यधिक प्रयोग होता था। आहत सिक्कों का बहुलता, सही है। काले पालिश वाले मृद भांडों की प्रचुरता थी, ये भी सही है। पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था, ये भी सही है। ये सभी के सभी जो होता मौर्य काल में सही है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, इसलिए जो होता है ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, ऑप्शन डी लगाइएगा। ठीक है, आगे चलें। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करें। कह रहा सातवाहन ने कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की थी, सही है, पहला सही है। सातवाहनों ने जो होता है मुक्त भूमि जो होता प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की थी। इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए थे, ये गलत है। ठीक है, इंडो ग्रीक जो होता है शासकों ने सर्वाधिक सिक्के चलाए थे। इंडो ग्रीक नहीं, ये गलत है। इंडो ग्रीक जो होता है सर्वाधिक सिक्के नहीं चलाए थे। ठीक है, स्वर्ण सिक्के सर्वाधिक जो था गुप्त शासकों ने जारी किए थे। यदि जो तो अगर स्वर्ण सिक्के की बात करते हैं, सिक्के तो चलाए थे, सर्वाधिक सिक्के जो होता है इंडो ग्रीक चलाए थे, लेकिन यहाँ एक शब्द दे दिया स्वर्ण, इसलिए गलत हो गया। नहीं तो सही होता, स्वर्ण नहीं देता। अगर लिखता है इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वाधिक सिक्के चलाए थे तब तो आप सही मार देते, लेकिन यहाँ स्वर्ण सिक्का दे दिया, इसलिए जो होता है स्वर्ण सिक्के जो होता है गुप्त शासकों ने चलाए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो एक शब्द जो होता है आपका पूरा क्वेश्चन चेंज कर देगा। ठीक है, गुप्त शासकों ने चलाए थे, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, केवल स्वर्ण नहीं देता तो ये आंसर जो होता है सही हो जाता। आगे चलें।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए, बुद्धचरित अश्वघोष सही है, मृच्छकटिकम शूद्रक ये लिखे हैं सही है, नीतसार कामंदक है ये भी सही है, कामसूत्र बाणभट्ट नहीं वात्स्यायन लिखे हैं। आपको पता होगा कौन लिखा है? वात्स्यायन ने लिखे हैं। ठीक है, कामसूत्र कौन लिखा? वात्स्यायन। डी वाला गलत हो जाएगा। आगे चलें। बंगाल के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के लिए मुर्शिद कुली खान ने निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए थे? बंगाल के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के लिए जो होता है, मुर्शिद कुली खान ने निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए थे? उसने जागीर वाले ज़मीनों के बहुत बड़े भाग को जो होता है खालसा ज़मीनी में परिवर्तित कर दिया। ये गलत है, पहला जो होता है जो गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं। आगे, गरीब खेतिहरों को ताकवी का ऋण प्रदान किया, ये भी गलत है। उसने ठेके पर लगाए गए वसूलों की व्यवस्था प्रचलित अच्छा नहीं दिया ना, नहीं दिया है, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा कि कौन सा कदम उठाए गए थे, ये सभी तब सही हो जाएगा। हम सोचे नहीं दिया है। ठीक है, ठेके वाले लगान की वसूली की व्यवस्था प्रचलित, ये भी सब सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी मारिए, उपयुक्त सभी मारिए। यहाँ पर हम सोचे कि मुर्शिद खां के द्वारा नहीं उठाए गए थे, ये सभी उठाए गए थे। ठीक है, उपयुक्त जो था सभी मारिएगा। आगे चलें। देखिए, क्वेश्चन इसलिए अच्छे से पढ़िए, हर में नहीं आ रहा। अब यहाँ नहीं आ गया तो दिमाग में नहीं चल गया, वहाँ भी। चलिए, अधिनियम और कमीशन संबंधित तथ्य चलिए देखेंगे। डाकघर अधिनियम सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा थी, गलत है। ठीक है, पहला गलत है। देखेंगे, सेना भर्ती अधिनियम पारित कर सेना समुद्र पार को अनिवार्य कर दिया गया था। 1854 में लॉर्ड कैनिंग जो होते थे कि सरकार ने सेना में भर्ती अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, देखेंगे 1854 में डाकघर अधिनियम पारित में पर कर सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर इसके पहले थी, लेकिन 54 में जब डाकघर अधिनियम पारित हुआ था तो इस समय जो होता था सैनिकों को जो था, इसके पहले जब डाकघर अधिनियम 1854 नहीं पारित था तो सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा थी। लेकिन जब कैनिंग ने 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया तो इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया सैनिकों के लिए। ठीक है, पहले थी लेकिन 1854 में अधिनियम में समाप्त कर दिया गया, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, सेना भर्ती अधिनियम सैनिकों को समुद्र पार सेवा प्रदान की अनिवार्य कर दिया गया, सही है। लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग नाम लिख लीजिए, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1854। ठीक है, लेक्स लाकी अधिनियम ईसाई धर्म में अपनाने से संपत्ति में अधिकार था, सही है। इनाम कमीशन जो था भारतीय जागीरों का जब्तीकरण था, ये भी सही है। ठीक है, केवल ये गलत है और सभी सही है। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी? विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी 1858 भारत शासन अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 1861 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी, वायसराय की कार्यकारिणी के एक 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया जो विधिवेत्ता होगा। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अच्छे कार्य करने के लिए कुछ नियम बनाने की अनुमति दी गई थी। इस पर कैनिंग ने विभागीय प्रणाली प्रारंभ कर दी थी। इस प्रकार भारत सरकार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इसमें जो होता भारतीय, इस प्रकार जो होता जब अधिनियम पारित हुआ तो भारत में जो था मंत्रिमंडलीय अर्थात मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की जो होता है नींव रखी गई थी। याद रखिएगा 1861, याद रखिए, कभी एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलें। भारतीय समाज को धर्म की बेड़ियों में से मुक्त करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, गलत है, ऐसा नहीं। दयानंद सरस्वती ने 1875 में जो होता था आर्य समाज की स्थापना की थी। जिस आर्य समाज में जो होता है धर्म परिवर्तन बचाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो होता शुद्धि आंदोलन चलाया था 1875 में। ठीक है, दयानंद सरस्वती, यहाँ नहीं चलाया गया था। इसके ईसाई बने हिंदुओं को वापस उनकी संस्कृति में लाया गया, सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन ए लगा दीजिए, ए असत्य, आर सत्य है। आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मजदूर संघ आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बम्बई मिल जो था हैंड एसोसिएशन की स्थापना NM लोखंडी द्वारा की गई थी, सही है।
पहला सही एवं लोखंडी के द्वारा की गई थी 1890 में, लिख लीजिए 1890 में। तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में मजदूरों ने जो था पहली राजनीतिक हड़ताल की थी, सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है। हड़ताल कब की गई थी? 1899 में, नोट करेंगे 1899 में पहली हड़ताल की गई थी, ठीक है। 1908 में जो होता है तिलक की गिरफ्तारी के विरुद्ध मुंबई में कपड़ा मिल में हड़ताल की गई थी, याद रखना 1908 में, ठीक है, 1908 में कपड़ा मिल में जो तभी हड़ताल की गई थी। एक और दो दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। पत्रिकाएं और संपादक, कॉमरेड जो था के.एम. पनिक्कर, ठीक है। द लीडर मदन मोहन मालवीय, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी, ठीक है। दिग्दर्शन जेसी मार्समैन, नोट कर लेंगे जेसी मार्समैन। 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आराम शाह का शासन जो था 1210 से लेकर के 1211 तक क्विज सीरीज में पढ़ाया हमने, ठीक है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो शासन था वो 1200 जो होता है 11 से लेकर के 1236 तक था, ठीक है। और देखिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो था 1236 में ही केवल 1 साल शासन चला। इसके बाद रजिया सुल्तान आई 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान था। ये क्रम लगा हुआ है, क्रम आपको बिगाड़ना नहीं, यही क्रम आपको आंसर दे देना ए, ठीक है। ये क्रम जो होता है लगा हुआ है। हो गया, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। साम्राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, सही है। समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था ऐसी बात नहीं। दूसरा जो होता गलत है, समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। यहाँ पर वेश्यावृत्ति का उदाहरण भी मिलते हैं, यहाँ पर देवदासियों द्वारा वेश्यावृत्ति के उदाहरण भी जो होता है यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। जीवन में स्त्रियों को सक्रिय रूप से भागीदारी लेने का अधिकार था यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जो युग में जो होता सुमेलित नहीं, उस पर आंसर निकालेंगे। बरार जो होता है बारीद शाही राज्य, गलत है, ठीक है। इमाद शाही राज्य होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए? इमाद शाही राज्य होना चाहिए, पहला ही गलत है, ठीक है। बीजापुर आदिल शाही राज्य, सही है। अहमदनगर निजाम शाही राज्य, सही है। गोलकोंडा कुतुब शाही राज्य, सही है, ठीक है। बीजापुर बरार जो था बारीद शाही राज्य नहीं था, बल्कि इमाद शाही राज्य था, ठीक है, इमाद शाही राज्य था, पहला जो होता है गलत आपका। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन ए इलाही अंतर्गत मुख्य सिद्धांतों में शामिल थे। दीन ए इलाही के अंतर्गत जो था मुख्य सिद्धांतों में शामिल थे, ठीक है। सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना, ये सही था, अकबर के द्वारा चलाया गया था। दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ठीक है, लगभग 1581 के आसपास, 1581 के आसपास, ठीक है, नए धर्म की। शाकाहारी भोजन करना, सही है। सांसारिक सुखों और कामनाओं का परित्याग करना, सही है। दोष मुक्त नैतिक जीवन व्यतीत करना, ये भी सही है, ठीक है, सभी के सभी सही है, अकबर के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। सांसारिक सुखों का दोष मुक्त भोजन, सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुना, उनके आदेशों के अनुसार आचरण करना, अपने जन्मदिन पर भोज और दान का आयोजन करना, मरणोपरांत जीवन के कल्याण के लिए दान करना, ठीक है, ये बहुत सारे इसमें दिया गया है। मुख्य सिद्धांत दीन ए इलाही धर्म में जब मेंस में लिखेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 से होता। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्रकारी और राज्य चलेंगे। बारली जो होता है महाराष्ट्र में जो होता है, बारली महाराष्ट्र का है, ठीक है। पट्टचित्र जो होता है उड़ीसा का है, उड़ीसा का पट्टचित्र है, ठीक है। लेपाक्षी का जो होता है आंध्र प्रदेश का है, लेपाक्षी। मधुबनी आपका जानते हैं बिहार का है, ठीक है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी टेस्ट सीरीज जो होता है आपका गैप हो जा रहा है टेस्ट सीरीज, तो इसमें थोड़ा सा आप घबराइएगा मत। टेस्ट सीरीज हम 1 2 2 3 3 टेस्ट सीरीज, क्योंकि हमें भी जो होता है 28
29 का मेरा मेंस जो होता PCS होगा, तो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी रहूँगा 2-4 दिन, तो इससे कोई घबराइएगा मत, हो सकता है कोई ना कोई वीडियो डाल दे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे क्या कहता है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित के जो होता है कथनों पर विचार करिए। इसकी स्थापना नवंबर 1963 में हुई थी, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मुख्यालय वाराणसी में स्थित है, नहीं, देखिए 1963 में मुख्यालय कहाँ पर है, अर्थात लखनऊ में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ में, ऑप्शन केवल सी मार दीजिएगा, एक सही है। आगे चलें, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। हार्नबिल पर्व नागालैंड में मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड में, नागालैंड में, पहला ही गलत हो गया। हार्नबिल जो होता है पर्व जो होता है नागालैंड में। संगाई महोत्सव मणिपुर में। राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश में। हेमिस पर्व जो होता है लद्दाख में, ठीक है, सब सही है, पहला जो होता है आपका गलत हो जाएगा। आगे चलें, मुगल कालीन कृषि व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ठीक है। इसको हमने बहुत बता दिया। पोलज भूमि पर प्रतिवर्ष खेती का काम होता था, पोलज भूमि पर, सही है। प्रति भूमि पर 1 वर्ष के अंतर पर कृषि की जाती थी, प्रति भूमि पर, सही है, ठीक है। आप पोलज बताया, प्रति बताया, चाचर भूमि बताया गया था, आपको चाचर भूमि भी बताए थे कि जो होता है ये भूमि 2 वर्ष में 4 वर्ष तक खेती के काम नहीं लाई जाती थी, इसे चाचर भूमि कहा जाता था। अब बंजर भूमि भी आपको बताया था कि 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं काम की जाती, उसे बंजर भूमि कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों, ठीक है। चाचर बंजर ये सब जानते रहिएगा, समीक्षा में सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हमने कल ही बताया था। मुस्तखब उत तवारीख के लेखक जो होते हैं बदायूनी हैं, कौन है, बदायूनी, ठीक है। तारीख़ अकबरी, तारीख़ अकबरी कौन लिखते हैं, यहाँ पर लिखना चाहिए तारीख़ ए अकबरी, शुद्ध नाम है, ठीक है। ये किसकी, आरिफ कंधारी की, आरिफ कंधारी की, ठीक है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, ये सभी लोग जानते हैं हुमायूंनामा। अकबरनामा अबुल फजल जो होता है सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर डी का दूसरा है और सी का पहला सही है तो देख लीजिए, केवल डी का दूसरा देखेंगे, पहला का सी देखेंगे तो आंसर आपको ये मिल जाएगा। अगर 2 आपको याद नहीं भी हैं, मुस्तकब ए तवारीख़ और तारीख़ अकबरी अगर नहीं याद है, तभी जो होता है ये सी और डी से आंसर यहाँ निकाल लेंगे। तो सी और डी में देखेंगे कहीं नहीं दूसरा है, डी का सी का पहला है, आंसर ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं आता है सारे तो ये मत सोचना क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया है, सामने आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। वर्धा कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, वर्धा समिति ने, सही है। प्रथम समांतर राष्ट्रीय सरकार तामलुक में गठित की गई थी, देखिए ये गलत है। राष्ट्रीय सरकार चित्तू पांडे के द्वारा शुरू की गई थी, नेतृत्व किया गया था, ये थोड़ा समय के लिए स्थापित की गई थी। बलिया में और गाजीपुर भी दे देता तभी आप मार दीजिएगा, ठीक है। तामलुक नहीं बल्कि बलिया, चित्तू पांडे के द्वारा, ठीक है। बलिया, अगर बलिया नहीं देता है तो गाजीपुर देगा, ठीक है। गाजीपुर बलिया दोनों में जो होता है स्थानों पर थोड़ी समय के लिए स्थापित की गई थी, ठीक है। बलिया में बता दें कि 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया गया था, बलिया में 10 पुलिस थानों पर क्या कर लिया गया था, कब्जा कर लिया गया था। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। भारत की स्वतंत्रता की मांग करना, कांग्रेस के समांतर एक दल का गठन करना, ये भी नहीं था। जमीनी स्तर पर नेताओं की छवि उजागर करना, संवैधानिक तरीके से स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना, डी मारिए, ठीक है। होम रूल लोक आंदोलन में, ठीक है, होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे चलें, गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, गलत है। गुप्त काल में समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। नारद और बृहस्पति स्मृतियों से स्पष्ट, 2 स्मृतियां पढ़ेंगे, नारद और बृहस्पति,
ये दोनों स्मृतियों से स्पष्ट है कि दास केवल अपवित्र कार्यों में लगाए जाते थे। जो दास थे अपवित्र कार्यों में लगाए जाते हैं। याज्ञवल्क्य के नारद और कात्यायन ने कहा कि दास स्वामी के वर्ण से नीचे वर्ण होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। इस काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। दूसरा सही है, दिनार कहा जाता था। ठीक है, इसमें दूसरा सही मारेंगे। सोने चांदी तांबे के सिक्के थे, स्वर्ण को दिनार कहा जाता था। कुशाणों ने मानक के अनुसार थे, परंतु इसका ओजन बढ़ा करके बता रहे। समीक्षा में पूछा गया, स्वर्ण जो ओजन होता था इसका 144 ग्रेन कर दिया गया था। 144 ग्रेन का होता था स्वर्ण सिक्का। कभी पूछेगा तो फिर लिखना पड़ेगा। आगे चलें। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, कोई शक नहीं है। भारत की मानक समय रेखा कर्क रेखा जो था, मानक समय रेखा और जो था कर्क रेखा, आपस में एक दूसरे को झारखंड पर काटती नहीं, झारखंड नहीं बल्कि कहाँ काटती हैं? एक दूसरे को जो होता है छत्तीसगढ़ में काटती, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में, झारखंड में नहीं छत्तीसगढ़ में। पहला सही है, दूसरा गलत है, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों में कौन सा युग्म जो होता सुमेलित नहीं है? चैनल है। 6 डिग्री चैनल लघु अंडमान बृहद अंडमान को जोड़ता है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अर्थात जोड़ता है। ठीक है, ये गलत है। ये जो होता ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को, इंडोनेशिया को जोड़ता है 6 डिग्री, पहला गलत है। 8 डिग्री मालदीव मिनीकॉय के सही है। 9 डिग्री मिनीकॉय लक्षद्वीप को सही है। 10 डिग्री लघु और कार निकोबार को सही है। ठीक है, सब सही है, पहला जो होता है आपका गलत हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट। भारत में पाए जाने वाली कुडप्पा संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसका निर्माण आर्कियन धारवाड़ संरचना में अपवर्तन तथा भौतिक रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से हुआ। सही है। यह संरचना जीवाश्म युक्त होती है। गलत। यह संरचना की दृष्टि से जो होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संरचना आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गलत है। पहला सही है और सभी गलत है। ऑप्शन ए लगा दीजिए। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत का शीत मरुस्थल पाया जाता है? कौन से जो शीत मरुस्थल, ये तो सभी लोग जानते हैं। कौन सा? लद्दाख में, पता है ना? लद्दाख कारगिल से लगभग जो था 3000 मीटर से लेकर काराकोरम से 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है लद्दाख में। ठीक है, तो आप कहाँ मारेंगे? लद्दाख जी। ठीक है, आगे चलें। नर्मदा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? नर्मदा नदी पढ़े होंगे। ये नदी मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलकर जो होता, कैमूर नहीं, देखिए मध्य प्रदेश के कैमूर नहीं, अमरकंटक पहाड़ी, ये गलत है, अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, कैमूर नहीं, अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। सही है, लेकिन यहाँ पर कैमूर पहाड़ी है इसलिए इसको गलत लिखेंगे। इस नदी पर धुआंधार जो होता प्रपात स्थित है। ये दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही, पहला गलत है। ऑप्शन नंबर सी को लगाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31। कथन और कारण। पश्चिम विक्षोभ भारत के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भागों में शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। सही है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होता है उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भागों में शीतकालीन वर्षा जिम्मेदार है, ये सही है। ये रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन रीजन तो नहीं बताया ना क्यों शीतकालीन वर्षा जिम्मेदार होते हैं, रीजन बताना चाहिए। अपना अलग कथन बता दिए, अपना अलग कथन कर दिए, इसलिए व्याख्या नहीं करेंगे। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं। ऑप्शन बी मारेंगे, व्याख्या नहीं करता है तो बी मारिएगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए, कोयला उत्पादक क्षेत्र अवस्थिति। सिंगरौली कहाँ पड़ता है पता है ना? सोन घाटी में पड़ता है। सिंगरौली सोन घाटी में। सिंगरेनी जो होता है गोदावरी घाटी में है। ठीक है, बराकर जो होता है दामोदर घाटी में है, और तलचर जो होता है महानदी घाटी में, महानदी घाटी में तलचर। ये मिलान हो गया, देख लीजिए।
सिंगरौली सोन घाटी, सिंगरेनी जो होता है गोदावरी घाटी में, बराकर जो होता है दामोदर घाटी में है, और तलचर जो होता है महानदी घाटी में। हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिप्सम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रयोग मृदा उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग सही है। यह पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है, गलत है। ठीक है, ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक नहीं होता। ये जो होता है जिप्सम बता दें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सैल चट्टानों में पाया जाता है। एक कैल्शियम का हाइड्रेट सल्फाइड होता है। ठीक है, कैल्शियम का हाइड्रेट सल्फाइड होता है ये। ठीक है, इसका प्रयोग उर्वरता बढ़ाने के रासायनिक उर्वरक में किया जाता है। ठीक है, जो स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है। तो ये पहला जो होता है, कोई भी चीज़ होता है पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी यही माना जाता है। ठीक है, ज्वलन पैदा करता है, जैसे इसमें हानिकारक गैस, धूल कण आँखों में संवेदनशील, त्वचा में जलन पैदा करते हैं, श्वसन प्रणाली को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही, ऑप्शन डी हमारी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हीराकुंड, हीराकुंड जो होता है महानदी पे सही है। इडुक्की जो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के द्वारा, ये कावेरी नदी पर जो होता है नहीं, बल्कि ये पेरियार नदी पर है। इडुक्की जो होता है पेरियार नदी पर, दूसरा गलत है। पुंजपान गोदावरी नदी सही है। टिहरी जो होता है भागीरथी नदी पर सही है। ठीक है, मिला लीजिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला गलत हो जाएगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? होता है मुंबई है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मुंबई है। ठीक है, आगे देखेंगे। एशिया की जो होता है यांगसी क्यांग नदी, नोट करेंगे, यांगसी क्यांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, कोई शंका नहीं, सही है। ये नदी चीन में आने वाली प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण चीन को शोक कहा जाता है, ये गलत है। ठीक है, जो होता है चांगयांग यांगची कहते हैं। ठीक है, इसके जो होता है सिंकियांग पहाड़ी से निकल करके निकलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर जो होता बनाई जाती है। ठीक है, इसे जो होता चीन का शोक नहीं कहा जाता। ठीक है, इस नदी को जो होता चीन का शोक नहीं कहा जाता, ये गलत कह रहा है। एक चीन का शोक तब किसे कहा जाता है? एक नदी का नाम, क्या नाम उसका था, ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता, ह्वांगहो। ठीक है, ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ये मार्ग अपनी बदलती है, अपनी मार्ग को बदलती रहती है। ऑप्शन डी लगाइए। आगे देखें, राजधानी और देश। राजधानी और देश, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। कंबोडिया की राजधानी नाफेन है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्बती है, तिलवसी है, तिबिलसी। ठीक है, सीरिया की राजधानी दाशमिक है। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। मिला लीजिए, कौन सा विकल्प मिला इसमें? विकल्प कौन सा दिखाई दे रहा है? सी। आगे चलें। मिश्रित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? मिश्रित कृषि, चलिए मिलाइए। इस कृषि में भूमि का उपयोग केवल चारे की फसल उगाने और पशुधन, देखिए केवल शब्द लग गया ना, तो ये खतरनाक शब्द हो गया। केवल शब्द लग गया, कोई चीज़ केवल नहीं हो सकती है। ठीक है, बहुत कम चीज़ ऐसी हैं जो केवल शब्द में जुड़ सकती हैं, लेकिन प्रकृति में कोई ऐसी नहीं जो केवल शब्द लगा जाए। पहला गलत है। ये कृषि यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना में प्रचलित है। मिश्रित कृषि सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाइए। आगे चलें। निम्नलिखित में से मैग्नीज उत्पादन, नोट करिए, मैग्नीज उत्पादक देशों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। मैग्नीज उत्पादन अर्थात, अच्छा मैग्नीज उत्पादन भारत में प्रतिवर्ष लगभग जो होता है 4% होता है। ऑस्ट्रेलिया में जो होता है, भारत में 4%, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 12% होता है। चीन में जो होता है 28% होता है। अमेरिका में जो होता है, दक्षिणी अफ्रीका में जो होता है 30% होता है। ठीक है, 30%, ये क्रम लगा लीजिएगा। ठीक है, ये क्रम लगा लीजिएगा।
भारत 4% उत्पादन करता है मैगजीन का, ऑस्ट्रेलिया 12% है, चीन 28% है और दक्षिण अफ्रीका 30%। तो पहले दक्षिण अफ्रीका, फिर चीन लगाएंगे, फिर जो था ऑस्ट्रेलिया, फिर तो क्या विकल्प लगेगा? 4 2 3 1। अब जहाँ विकल्प होगा मारिएगा। 4 से शुरू यही हुआ, 4 3 2 1 ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट, इंडोनेशिया द्वीप समूह का पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्रम बताइए। इंडोनेशिया, ठीक है, पश्चिम, सबसे पश्चिम में जानते कौन है? सुमात्रा है, सुमात्रा। यहाँ पे भी सुमात्रा है, यहाँ पे भी सुमात्रा है। इसके बाद जाओ है, जावा है, जावा है लेकिन यहाँ लोम्बैक है, तब जावा, इससे डी वाला गलत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब मार दीजिए, सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। ठीक है, लोम्बोक। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पश्चिम में कौन है। ठीक है, अगर सबसे पश्चिम में पता है तो देख लीजिए, 2 लड़ाई हो गई 2 में। ठीक है, अगर नहीं पता है तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, याद करिए तब। ठीक है, आगे देखेंगे पर्वत और महाद्वीप। एपेनाइन पर्वत जो होता है कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। एपेनाइन पर्वत इटली में पड़ता है। अल्ताई पर्वत जो होता है एशिया में है, एशिया में। काकेशस पर्वत जो होता है रूस में है। एल्ब्रुज पर्वत जो होता है ईरान में है। ठीक है, एपेनाइन इटली, अल्ताई एशिया, काकेशस रूस, एल्ब्रुज जो होता है ईरान। तो विकल्प कौन निकल रहा है? देखिए 2 3 4 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे चलें। नेक्स्ट, प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अत्यधिक समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी, गलत है। ठीक है, ये सूक्ष्म प्राणी है। प्रवाल भित्तियाँ कम समय तक जीवित रहते हैं, अत्यधिक समय नहीं बल्कि कितना कम समय तक जो होता है जीवित रहते हैं। इनकी जो विकास पिछले तथा गर्म जल में होता है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, सही है। विश्व को 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस राज्य क्षेत्र में स्थित, सही है। प्रवाल भित्तियाँ यहाँ पर कोरल रीफ जीवाश्म मिट्टी पर पाई जाती है, कोरल रीफ जीवाश्म। ऑस्ट्रेलिया जो होता है, देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंत संघों का परपोषणी करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो कोरल रीफ को जो होता है प्रवाल भित्तियाँ, यहाँ पर एक नाम जाना जाता है, कोरल रीफ है, क्या बोला जाता है प्रवाल भित्तियाँ रोधिका को ऑस्ट्रेलिया में? ग्रेट बैरियर रीफ, क्या कहा जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये प्रवाल भित्तियाँ हैं, इसी को ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। देखिए, याद हो गया। ऑस्ट्रेलिया में पहले बहुत जीके में क्वेश्चन पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी लगाइए, 2 3 सही है। आगे चलें। चिली का जो होता है चुबकी कमाटा, नोट करेंगे, चुकवी कमाटा नामक स्थान पर खनिज संसाधन के लिए जो होता प्रसिद्ध है। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछ दिया तांबा के लिए। ठीक है, क्या के लिए? तांबा के लिए, बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, तांबा। आगे चलें। पश्चिमी अफ्रीकी राज्य घाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? पश्चिमी अफ्रीकी राज्य घाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो होता सही है? ठीक है, इसकी सीमा पश्चिम में कोट आइवोर, उत्तर में माली, पूर्व में, गलत है। ठीक है, घाना के पश्चिम अफ्रीका में देश में स्थित है। इसकी सीमा पश्चिम में कोट है। ठीक है, पश्चिम में कोट द आइवोर है, उत्तर में बुर्किना फासो है। ठीक है, उत्तर में बुर्किना फासो है, माली नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बुर्किना फासो है। पूर्व में जो होता देखेंगे, अगर पूर्व में देखेंगे टोगो है। दक्षिण में अगर इसके देखेंगे तो गिनी की खाड़ी स्थित है, दक्षिण में इसके अफ्रीका के गिनी की खाड़ी स्थित है। ये जो होता है बुर्किना फासो रहना चाहिए उत्तर में, माली नहीं। ठीक है, घाना शब्द का अर्थ क्या होता है पता है? घाना का मतलब क्या होता है? घाना शब्द का क्या अर्थ होता है? घाना अर्थ का शब्द होता है लड़ाकू राजा। क्या होता है? लड़ाकू राजा। घाना शब्द का मतलब लड़ाकू राजा। ठीक है, पहला गलत हो गया। घाना में प्रवाहित होने वाली प्रवाहित होने बोल्टा नदी बेसिन कोको उत्पादन के लिए, एकदम सही, दूसरा सही, कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओशेनिया का हिस्सा नहीं है? ओशेनिया का हिस्सा नहीं है, चलेंगे देखेंगे ओशेनिया का हिस्सा जो इसमें नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तो है, न्यूजीलैंड भी है, न्यू गिनी भी है, बोर्नियो नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, बोर्नियो। ओशेनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी के अलावा अनेक छोटे छोटे बड़े द्वीप समूह हैं।
ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है और नाउरू सबसे छोटा है। ठीक है, एक शब्द होगा नाउरू, नाउरू देश ये सबसे छोटा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है। ठीक है, इसमें नाउरू नहीं शामिल है, अगर नाउरू होता तो उसको भी हम मारते। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट हाथी जो होता 1973 में, प्रोजेक्ट गैंडा जो होता है देखेंगे 1987 में, प्रोजेक्ट घड़ियाल जो होता 1975 में, प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है, अरे बाप रे बाप, ये हाथी जो होता 1992 में है। ठीक है, और टाइगर जो होता 1973 में, देखिए गलत हो गया। ठीक है, 1973, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, हाथी 1992 में। ठीक है, अब विकल्प में देखेंगे कौन सही क्रम लग रहा है। सन लिखती हैं, प्रोजेक्ट हाथी 1992, प्रोजेक्ट गैंडा 1987, प्रोजेक्ट घड़ियाल 1975, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो 4 3 2 1 क्रम लगाइए, उल्टा लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है। सही है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पूर्वी घाट है। देखिए गलत है। ठीक है, जैव विविधता वाला क्षेत्र जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ये सही है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो होता पूर्वी घाट के काट के लगा लीजिएगा, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो होता है पश्चिम घाट है। ठीक है, पश्चिम घाट है, पूर्वी घाट नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 48, सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए, नीचे गए कोड की सहायता से चयन कीजिएगा। चलिए, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो होता है 1974 में, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। ठीक है, 1981 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण जो होता है सुरक्षा अधिनियम 1986 में, 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है, 1980। ठीक है, अब मिला लीजिए, देख लीजिएगा। जल और भी पूछ सकता, भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन सुरक्षा अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन हमने आपको बताया है। ठीक है, सभी के सभी हमने क्विक सीरीज में बताया। क्विक सीरीज पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए 2 1 4 3 ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा, आंसर ही मार दीजिए। क्विक सीरीज में जो होता हमने पढ़ाया, सी मारिएगा। आगे चलें, सब पढ़ाए हैं, कुछ बाकी नहीं है। वन राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य या प्रदेश, क्यूक सीरीज जो होता प्ले लिस्ट में जो होता क्यूक सीरीज आप देखिएगा। ठीक है, पुराना क्यूक सीरीज जो होता है पीसीएस के देख लीजिएगा, नए दोनों देखिएगा। दाचीगाम, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में, ये सभी लोगों को पता है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, जो ये भी आपको पता है। ठीक है, बांधवगढ़। बनेरहट्टा जो होता कर्नाटक में है, बनेरघट्टा। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। विकल्प देख लीजिए कौन होगा, 4 3 1 2 ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे चले। घास स्थली पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का सही क्रम लगाइए। घास स्थली चलेंगे, पहले घास होता है। घास को कौन खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे। कीड़े मकोड़े को कौन खाएगा, कीड़े मकोड़े या टिड्डा कह सकते हैं, टिड्डा कह सकते हैं। ठीक है, टिड्डा को कौन खाएगा, चिड़िया या मेढक खा सकती है, चिड़िया भी खा सकती है, मेढक भी खा सकता है। मेढक को कौन खाएगा, बाज या सर्प कह सकते हैं। ठीक है, और सांप को कौन खाएगा, मेढक को बाज भी खा सकता है, पक्षी सांप भी खा सकता है, और सांप को जो होता है कौन खा जाएगा, गिद्ध खा जाएगा। तो कहने का मतलब घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। तो यहाँ पर कौन हो, घास है, टिड्डा है या सर्प, मेढक गलत है। ये देखिए केवल यही घास है, टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प। आप नंबर सी। खाद्य श्रृंखला पढ़े होंगे, ये तो ऐसे भी लगा सकते हैं कौन कौन खाता है, तो आप नेचुरल चीज़ होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दशक 2001-11 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि ब्राज़ील की जनसंख्या के बराबर रही। गलत है।
ठीक है। जनसंख्या वृद्धि कितना करोड़ थी? 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई थी। ये विश्व की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश ब्राज़ील से थोड़ी से कम थी, बराबर नहीं थी, थोड़ी से, ब्राज़ील से थोड़ी से क्या थी? कम थी। ठीक है। दशक 2001 और 11 के दौरान भारत की जनसंख्या दर 17.7% रही। सही है। ठीक है, दूसरा सही है। जनसंख्या क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ज़रूर, इसका एक अलग वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कथन और कारण। भारत में माल्थस के सिद्धांत वर्ष 1921 से पूर्व लागू होते थे। सही है। दशक 1911 से 21 के दौरान भारत की जनसंख्या में वास्तविक गिरावट देखी गई। दूसरा भी सही है। ठीक है, रीजन जो होता सही है, तभी तो जो होता जनसंख्या वृद्धि जो होता है माल्थस सिद्धांत के अनुसार लागू होते हैं। ये यार दोनों सही, यार एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे चलें। जनगणना 2011 के अनुसार घटते हुए शिशु लिंग अनुपात की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सही क्रम है? ठीक, कौन सा राज्य का सही जनसंख्या का? तो क्या दिक्कत है? सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश में 972 बताए थे ना, मिजोरम में कितना हमने बताया था? मिजोरम मेघालय में 970, फिर हमने छत्तीसगढ़ में कितना बताया था? 969, एक का अंतर उसमें दिया था। केरल में हमने बताया था 964। यही था आपका, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। ये हमने आपको पहले बता दिया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बता दिया। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षर जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज कराने वाले राज्य के बढ़ते अनुक्रम में कौन सा सही है? ठीक है, सर्वाधिक जो होता है वृद्धि दर्ज वाले कराने वाले साक्षर जनसंख्या। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साक्षर जनसंख्या वृद्धि दर्ज कराने वाले चलेंगे। हमने बताया था इसमें झारखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, इसमें देख लेते हैं। झारखंड में 59.24 है, अरुणाचल प्रदेश में 62.95 है। ठीक है, और बिहार में देखिएगा 74.83 सबसे ज़्यादा। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो सबसे ज़्यादा बिहार में साक्षर जनसंख्या दर्ज की, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, इसके बाद झारखंड में। डी लगा दीजिएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलिए। भारत में सर्वाधिक दशक की वृद्धि निम्नलिखित में से किस दशक में देखी गई? अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन बताया था 1961 से 71 में। 1961 से 71 में नोट कर लीजिएगा, सर्वाधिक दशक की वृद्धि 1961 से 71 में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सभी लोग गलत कर देते हैं, आप लोग गलत मत करिएगा। आगे देखें। जनगणना 2011 के अनुसार घटते अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से राज्य का सही क्रम। अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, घटते क्रम में लिखना है। तो चलेंगे, सबसे ज़्यादा घटते क्रम में लिखना है ना, वो तो उत्तर प्रदेश तो है ही है, उत्तर प्रदेश ये दोनों में है। पश्चिम बंगाल देखिए, बिहार में नहीं, पहले पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार लास्ट में। ठीक है, ये घटते क्रम में लिखना है आपको। ठीक है, घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। आगे चलें। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंगे विचार भैया। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। सही है, सही है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगा अनुपात भारत के कुल लिंगा अनुपात से कम है। गलत है, दूसरा जो होता है गलत है। ठीक है, अनुसूचित जो होता है जनजातियों के लिंगा अनुपात है कितना पता है? 990 है, और जबकि भारत का कितना है? 943 है। तो कहाँ कम है? ठीक है, अधिक हो रहा है कि कम हो रहा है? अधिक है। ठीक है, कम नहीं बल्कि अधिक है, तो दूसरा गलत है, पहला सही, ऑप्शन बी लगाइए। आगे चलें। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत में पहली बार धर्म आधारित जनगणना 1901 में की गई थी। देखिए, ये गलत है, 1901 में नहीं की गई थी, जो तो पहली जनगणना 2001 में की गई थी, धार्मिक जनगणना। ठीक है, धर्म पे आधारित। वर्ष 2011 की जनगणना में सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर मुसलमानों में देखी गई थी। दूसरा सही है, ऑप्शन बी। ये तो समझ लीजिए हमेशा मुसलमानों में ही देखी जाती है। ठीक है, हिंदू धर्म में 16.8 था और मुसलमानों में 24 था। ठीक है, ईसाई में 15 था, सिख में 8 था, बौद्ध में 6 था,
जैन में 5 था, अन्य धर्म जो थे 19.7 में आते थे। ठीक है, ये जनगणना थी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 59। जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते शहरी जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जो था क्रम सही है, कौन सा इसमें सही क्रम है? बढ़ते क्रम में बताना ना, शहरी बढ़ते क्रम, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ऑप्शन सी लगाइए। आगे चलिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2024 के अनुसार विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से कमी आ रही, सही है। 1960 के दशक में विश्व में युद्ध और महामारियों का प्रकोप रहा, गलत है। ठीक है, ये दूसरा जो होता गलत है, पहला जो होता सही है। चले, तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2024 में भारत का विश्व में इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान है? इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय, याद रखना, दूसरा। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुड में सही है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट में सही है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड सलेम में सही है। बालको जो होता नहीं, ये तो हिंदुस्तान भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो होता है कोरबा में है। कहाँ है? कोरबा, ये गलत लिखा, कुप्पुम नहीं में, कोरबा में है। ठीक है, कहाँ है? कोरबा में है, कुप्पुम में नहीं है। ऑप्शन डी गलत है। आगे चलें, नेक्स्ट। आगे चले, गांधीवादी आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गांधीवादी, ठीक है। इस आर्थिक व्यवस्था में श्रम और पूंजी के मध्य एक प्रकार का विरोधाभास बना रहता है, गलत। श्रम और पूंजी के बीच जो तक किसी प्रकार का विरोध नहीं होता गांधीवादी में, पहली बात जानिए। इसमें पूंजीपति समाज के प्रतिनिधि के रूप में संपत्ति का संरक्षक होता है, दूसरा सही है। दूसरा सही है, पहला जो होता है गलत है। ठीक है, आगे चलें। कथन और कारण। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित एक डिजिटल मुद्रा, सही है। यह मुद्रा भारत सरकार की वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को साकार करने में सहायक हो, सही है। दूसरा भी सही है, लेकिन यहाँ पर वित्तीय समावेशन की बात कर रहा है, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है, इसलिए ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी लगाएंगे, व्याख्या नहीं करता है। तो आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित नहीं है? ठीक है, बैंकिंग सुधार से नहीं है। नरसिम्हन समितियां हैं, दामोदर समितियां हैं, तेंदुलकर समिति नहीं है। ठीक है, तेंदुलकर समिति जो होता है 2009 में बैंकिंग सुधार के नहीं बल्कि गरीबी अनुमान की लगाई थी। 2009 में गरीबी अनुमान से संबंधित, बैंकिंग सुधार से नहीं, गरीबी अनुमान से। ठीक है, तो तीसरा गलत है। रघुराजन समिति ये तो बैंकिंग से है। आगे चलें। कहाँ गया? मुद्रा अस्फीति के कारक है। आपूर्ति में मुद्रा अस्फीति के कारक कौन है? सरकारी व्यय में वृद्धि, गलत। आयात पर नियंत्रण है, शहरीकरण का बढ़ना, ये भी गलत। औद्योगिक उत्पादन में कमी, ये भी है। ठीक है, 2 और 4 तो सही है और 1 और 3 गलत हैं। 2, 4 सही हैं, 1, 3 गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में भारत के सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है? तो ये आपको पता है कौन करता है एजेंट के रूप में? आरबीआई। कौन करता? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ये तो आपको पता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अब जो होता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो फिर। भारत में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, सही है, क्योंकि भारत में ऐसे श्रमिक हैं जो ऊपर से देखने में तो रोजगार में लगे रहते हैं पर वास्तव में रोजगार में नहीं होते, इसीलिए जो होता है सीमांत उत्पादक शून्य, सही है। रीजन भी सही कर रहा है, सही है, व्याख्या सही कर रहा है।
ऑप्शन ए लगाइए यार, दोनों से यार एक ही सही व्याख्या करता है, ए सही है। ठीक है, देखने में तो लगे रहते हैं लेकिन होते नहीं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अभिकथन और कारण। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से भिन्न है। सही है, यह रोजगार की एक योजना ना होकर ये कानूनी व्यवस्था है। दूसरा सही, इसलिए अलग है। ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है, मनरेगा जिसे कहा जाता है। कहाँ था मनरेगा, वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हो गया था। 2 फरवरी 2006 में इसका नाम नरेगा था, अब हो गया मनरेगा, याद रखिएगा, सही व्याख्या करता। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो होता नोट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी करने का आधार नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य तो है ही है, ये हमने आपको पहले बता दिया। शिक्षा जीवन स्तर है, देश में बढ़ते निवेश ये नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा पहली वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड सेल का उद्घाटन किया गया। इस ट्रेन का संचालन निम्नलिखित पर से किन 2 रेलवे स्टेशनों के मध्य किया गया। ये तो हमने बताया था, अहमदाबाद और भुज के बीच। ठीक है, ये कई बार करंट में पूछ दिया, अहमदाबाद और भुज के बीच करंट में आ चुका है, ये करंट में आ चुका है। ठीक है, आगे चलेंगे। मिशन मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इस मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया, सही है। इसको विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, गलत है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय क्या करेगी, ठीक है, मौसम विज्ञान विभाग खुद ही जो होता है कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये जो होता मिशन, ये आपको बताते हैं, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निम्न 3 संस्थाओं के द्वारा मुख्य रूप से कार्यान्वित करेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में कौन कौन शामिल होंगे, पहला भारत मौसम विज्ञान होगा, दूसरा भारत उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान होगा, तीसरा राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा शामिल होगा। ठीक है, तो पूरे नोएडा शामिल होंगे। तो ये जो होता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कह सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पहला जो होता है सही, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर डी मारिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2024 में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान कार्यान्वयन करने के लिए देश का पहला राज्य कौन सा बना था, नागालैंड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 जो था कहाँ पर आयोजित किया गया है, जो होता है तो आपको कहाँ पर आयोजित किया गया था, हमने आपको बताया था राष्ट्रीय विज्ञान 30 से लेकर के 31 जुलाई तक ले, है ना, 30 से 31 जुलाई में जो था चालू किया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ऑप्शन बी लगाइएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 75। मार्च 2024 में बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला निम्नलिखित में से कहाँ पर रखी गई थी। आधारशिला निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो था रखी गई थी, छतरपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छतरपुर जो था मध्य प्रदेश। आगे चलें, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, विश्व प्रवासन रिपोर्ट, प्रवासन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ था, चलिए भैया, भारत में तो सबसे ज़्यादा पहले स्थान पर, तो याद रखिए भारत पहले स्थान पे होगा, ये तो 100%। ठीक है, अगर भारत पहले स्थान पे 100% आपको कंफर्म है तो पहला विकल्प देखिए ए है, सब में तीसरा तो ऑप्शन ए मिल गया। आगे याद रहे चाहे याद ना रहे, लेकिन अगर प्रवासन की बात करेंगे तो भारतीय लोग सबसे ज़्यादा कमाने जाते हैं बाहर। ठीक है, आगे जाएंगे तो पहला आपका सही हो जाएगा, और सब क्रम देख लीजिएगा। क्या आंसर तो खुद ही आधे से ज़्यादा पोल कर देता है एग्जामिनर। प्रोजेक्ट आकाश तीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश तीर के संदर्भ में इसका विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वेल के द्वारा जो होता किया गया, सही है, किया गया है। इसका उद्देश्य वायु रक्षा क्षमताओं में वृद्धि करना है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन ए लगा दीजिए। ठीक है, वायु रक्षा में वृद्धि किया जाएगा। आगे चलें,
निम्नलिखित में से कौन सा ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल एंड इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखिका है? RBI वॉल एंड द इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बुक की पुस्तिका की लेखिका है, नोट कर लेंगे आप, अल्पना किलावाला, ऑप्शन डी अल्पना किलावाला। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो गुजरात में तो पहले ही बता दिया हमने, मोढेरा, आप समझ रहे हैं, सूर्य नमस्कार एक तो वहाँ पर पड़ता है, क्या बोलते हैं, मोढेरा सूर्य मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर, ठीक है, यहाँ पर इसको शामिल करेंगे, मोढेरा सूर्य मंदिर को इसमें शामिल कर लेंगे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया था? ये तो विराट कोहली आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इनको तो आप लोग आंसर लगा देंगे, इसको तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप तेज हैं। आगे देखेंगे, कथन और कारण, जब कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका संवेग बढ़ जाता है, तो 100% है। कल जो होता है ईरान पे मिसाइल जो होता है, बम मारा, मिसाइल जो होता छोड़ी गई थी, जो होता स्टील्स बम B-2 बम्बर के द्वारा, तो वहाँ 4000 किलोमीटर ऊंचाई पे ऊपर से जो होता है 400 की 4400 किलोमीटर ऊपर से छोड़ी गई थी मिसाइल, जिससे जो होता नीचे आते हुए उसका गतिमान काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ गया, इसलिए ऊपर से उसको छोड़ी गई थी, ईरान पर गिराई गई थी। वस्तु पृथ्वी की ओर ऊपर की ओर जो होता खींचती है, सही है, दोनों सही है, व्याख्या सही है, ऑप्शन ए लगा दी, ये व्याख्या सही कर रहा है। आगे चलें, देख लीजिएगा, कल की मिसाइल अमेरिका ने ईरान पे गिराया है, यही काम किया है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन है? ये हमने कल तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हमने विज्ञान में, साइंस में हमने पढ़ा दिया, क्यू सीरीज में जाकर देखिएगा, ठीक है, उसका एक पार्ट अभी थोड़ा सा बाकी है, आज पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जो होता कौन है? मनुष्य का हाथ है, बैल का हल है, चिमटा है, नींबू निचोड़ने का मशीन, ये गलत है, नींबू निचोड़ने का मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, किसका है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक माना जाता है, ठीक है। ये 100% जो होता है आरओ में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी मारिएगा। तो द्वितीय तृतीय उत्तोलक पढ़ लीजिएगा। गतिज ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। वस्तु का द्रव्यमान अगर दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा आधी नहीं, 4 गुना हो सकती है, 1/4 गतिज ऊर्जा गुना हो जाएगी, ठीक है, गलत कर रहा है। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, दूसरा सही है, ऑप्शन जो होता है ये जो होता है गलत होता है, गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, ये गलत है, ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 84 तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाते हैं, ये तो 100% है। छत के ऊपर दाब कम हो जाता है, ठीक है, छत के ऊपर दाब कम हो जाता है, क्योंकि छत के ऊपर दाब जब कम हो जाएगा तो टीन जो होते हैं उड़ जाते हैं, दूसरा रीजन भी सही बता रहा है, ठीक है। विज्ञान पढ़ाए हैं, ये सारे विज्ञान पढ़ा दिए, जाके पढ़ लीजिएगा भौतिक विज्ञान में। अब हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगाएंगे सिर्फ। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक क्यों चलते हैं, ठीक है, क्यों चलते हैं? सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती, ये नहीं, शोषण की दर जो होता है उसमें क्या कर जाती, घट जाती, इसलिए अधिक समय तक फल जो होता सुरक्षित रहते हैं, ऑप्शन सी लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ दिया है, PCS में भी पूछा गया है, RO में भी पूछा गया, ये सभी में पूछ दिया गया, क्वेश्चन ये पूछ दिया गया, ठीक है, 2-3 बार। आगे चलेंगे, कैडमियम बोरेट उत्पन्न प्रकाश का रंग देखेंगे और प्रदीप्त पदार्थ। कैडमियम बोरेट जो होता है गुलाबी रंग का, जिंक सल्फेट हरा रंग, मैग्नीशियम टंगस्टेन हल्का नीला रंग, जिंक बोरियम सल्फेट पीला रंग, ठीक है, जिंक बोरियम सल्फेट जो होता है पीला रंग जो होता है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन देखेंगे, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अतिचालक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं? इसका विद्युत प्रतिरोधकता शून्य होता है, सही है। इसे कोई भी चुंबकीय रेखा पार नहीं कर सकती, ये भी सही है। कुछ धातुओं की अतिचालक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, सही है। इसरो अतिचालकता से संबंधित अनुसंधान करती है, गलत है। ठीक है, कुछ धातुओं में अतिचालक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये तो आपका सही है। ठीक है, अतिचालकता की खोज, अच्छा बता सकते हैं अतिचालकता की खोज किसने किया था? 1911 में जो था नीदरलैंड में किया गया था। कहाँ पर? नीदरलैंड में। लेकिन किया कौन का था? मर्लिंग ओन्स ने किया था। मर्लिंग ओन्स ने किया था। कभी पूछेगा तो आपको बता दीजिएगा, ठीक है, मर्लिंग ओन्स ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। डी वाला आपका गलत है, इसरो वाला ये गलत है। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रिवाल्वर कोल्ट ने आविष्कार किया था। सेफ्टी रेजर जिलेट ने किया था। होलोग्राफी जो होता है जॉर्ज स्टीफेंस ने किए थे। क्या नाम था? डेनिस गोबर ने किया था। डेनिस गोबर थे। ठीक है, डेनिस गोबर ने किया था होलोग्राफी की खोज। ठीक है, सी वाला गलत है आपका। ईमेल की खोज जो था रेन टॉम्लिंसन ने किया था, सही है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर के कैश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कंप्यूटर के कैश के संदर्भ में ये अस्थायी स्टोरेज की तरह होता है, सही है। ये प्रोसेसर एवं रैम के मध्य हेतु कार्य करता है, सही है। इसमें प्रयोग में ना आने वाला डाटा को रखा जाता है, गलत है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग गति में वृद्धि करता है, सही है। सी वाला गलत है आपका। ना आने वाले डाटा को नहीं रखा जाता, आने वाले डाटा को रखा जाता है। ठीक है, ना नहीं आने वाले डाटा को रखा जाता है, सी लगाइए। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है, सही है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मॉडेम डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, ये भी सही है। एक और दोनों सही, ऑप्शन सी लगाइए। ऑप्शन सी लगाइए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। ऑप्शन सी में चलिए सही है। निम्नलिखित में से किस समूह को केवल आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहता है? आउटपुट प्लास्टर हो सकता है, प्रिंटर, मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस कौन हो सकते हैं? कीबोर्ड हो सकता है, ठीक है, माउस हो सकता है। इनपुट पूछेगा तो माउस हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, ये भी जो होता है इनपुट डिवाइस है। स्कैनर हो सकता है, लाइट पेन हो सकती है, ये सब इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, और ये सब आउटपुट डिवाइस होती है। इनपुट और आउटपुट दोनों पढ़े होंगे। आगे चले। शुष्क बर्फ में कितने वायुमंडल दाब के सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता? शुष्क बर्फ जो था कितने वायुमंडलीय दाब पर जो था सीधे बर्फ में जो होता परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर चाहिए, केवल 1 एटमॉस्फेयर चाहिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उस ताप पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर अर्थात द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी लगा दीजिए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 93, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन है। अब चावल को पकाएंगे तो ये नहीं कि फिर चावल बना देंगे। लोहे में जंग लग गया तो फिर लोहा थोड़ी नहीं। भोजन का पच गया, अगर भोजन पच गया तो फिर थोड़ी नहीं चावल ही बना देंगे। जल में बर्फ़ बनना यह भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल से बर्फ़, बर्फ़ से जल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो 1 2 3 ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन बहुत आसान है, दिमाग लगाएंगे तो फिर आप तुरंत समझ जाएंगे। आगे देखेंगे। तेल गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सरल, संतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, सही है। इसमें वायु मिलकर प्रयोगशाला में बर्नर जलाए जाते हैं। ठीक है, वायु मिलाकर प्रयोगशाला में ये भी सही है। ठीक, वायु मिलाकर प्रयोगशाला में बर्नर जलाए जाते हैं, दोनों सही है। ऑप्शन सी लगाइए, दोनों सही। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? पारा के संदर्भ में बताना जो सही नहीं है। यह एक चमकीली धातु होती है, सही है। समान तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये भी सही है। ये विद्युत का सुचालक होता है, ये भी सही है। ये आघातवर्ध होता है, गलत है।
ये आघातवर्धक नहीं होता, ठीक है। ये ना तो आघातवर्धक होता है ना ही तन्य होता है, ये भी जान लीजिएगा। ना आघातवर्धक होता है ना तल्य होता है, तन्य, ठीक है। 4.12 केल्विन के ताप पर पारा प्रतिरोध शून्य हो जाता है, ठीक है। इतना केल्विन पर पारा प्रतिरोध जो होता है शून्य हो जाता है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, सही है। यह जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, सही है। ये यार दोनों सही व्याख्या करता, सही है, ऑप्शन ए, ये यार दोनों आर ए की सही व्याख्या करता। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक है? रक्त है, एरियोलर भी है, अस्त भी है, उपास्त भी है, सभी है। ऑप्शन डी लगाइए, सभी हैं, ठीक है, ये सभी हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 98, पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक का मानव शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सही है, नहीं पड़ता। मानव कोशिकाएं कोशिका भित्ति का निर्माण करती, गलत है। मानव कोशिकाएं कोशिका भित्ति का निर्माण करती, कोशिका भित्ति मानव कोशिका का निर्माण करती, उल्टा लिखा था, ठीक है, ये गलत है। आर सही, ए सही है, आर गलत है। चलेंगे आप, ए सही है, आर गलत, ऑप्शन सी लगा दीजिए। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वसा का नहीं है? कौन सा कार्य जो होता है वसा का नहीं? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, 100% करता है। बीमार हो जाए, जो मोटे आदमी होते हैं अगर 2-3 दिन भोजन ना खाएं तो ऊर्जा उनको मिल जाती है। जो पतले होते हैं ना, 2-3 दिन भोजन ना खाएं तो तड़पने लगते हैं। शरीर में ये गैसीय संवहन के रूप में कार्य करता है, दूसरा गलत है। ये खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है, सही है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है, ये भी सही है। बी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जीव विज्ञान में हमने इसको पढ़ा दिया। इरेप्सिन वसा के ग्लिसरीन में परिवर्तन करता है, गलत है पहला। इरेप्सिन जो होता है प्रोटीन और पेप्टिन को एमिनो अम्ल में परिवर्तन करता है, ठीक है। इरेप्सिन प्रोटीन और पेप्टिन को एमिनो अम्ल में परिवर्तन करता है, वसा में ग्लिसरीन का परिवर्तन ये नहीं करता है। माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तन करना, सही है। सुक्रेज का फ्रक्टोज में परिवर्तन करना, सही है। लैक्टेस को लैक्टोज में परिवर्तन करना, सही है, ठीक है, ये सब सही है, ऑप्शन ए गलत है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ समिति के अध्यक्ष होते जवाहरलाल नेहरू, सही है। मौलिक अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही है। प्रक्रिया नियम समिति के जो होते हैं अध्यक्ष कौन बनाए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है। तो कार्य संचालन के कौन थे? के एम मुंशी, सही है। सब सही है तो सब सही है, ठीक है, सभी सही है तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 102, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से संविधान का किस भाग में संशोधन किया गया था? 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था पता है? 2011 में। कब हुआ था? 2011 में। संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की बात की गई थी। कौन कौन से? भाग 3, भाग 4। भाग 4 का भाग 4 तो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है, ये तो दोनों नहीं थे, ठीक है, ये दोनों नहीं थे। भाग 9 का भी नहीं था, ठीक है, ये गलत है। ये तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, 9 का। और जो था भाग 4 का की हम बात करें तो भाग 4 का 4B 9B, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य से, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य से जोड़ा गया था, ठीक है, मौलिक अधिकार बना दिया गया था, ये भी नहीं था, ठीक है। तो केवल 1 और 2 था, ऑप्शन ए लगाएंगे। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रपति विधायी का कार्य नहीं है? ठीक है, एक राष्ट्रपति का विधायी कार्य नहीं होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान होता है, संसद के प्रथम अधिवेशन का संबोधन, ये भी सही है। लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का मनोनयन का समाप्त हो गया, ठीक है। संसद सदस्यों का नियता निर्णय, सही है, ठीक है, इसे जो होता समाप्त कर दिया गया। ये राष्ट्रपति के विधायी कार्य नहीं होते, ये राष्ट्रपति के ये विधायी कार्य नहीं होते। आगे चलें, नेक्स्ट,
जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में न्यायमूर्ति B.R. कृष्ण अय्यर की इस अवधारणा के परिवर्तक माने जाते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जनहित याचिका अमेरिका 1960 के दशक में हुई थी। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका में 1960 में, ठीक है। 1980 के दशक में के मध्य जो था भारत में हुई थी। इसके तहत केवल वही व्यक्ति न्यायालय में जा सकते हैं जिसके अधिकारों का हनन हुआ। गलत है, दूसरा जो था गलत है, पहला जो था सही है। इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, पॉलिटिक्स में क्यू सीरीज में। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? परिसमन आयोग का गठन करना, ये नहीं करता। परिसमन आयोग का गठन यह संसद के राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव के शक्ति कार्य के 3 श्रेणियों में बांट करके देखा गया है। पहला प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक में, ठीक है। परिसमन आयोग जो होता है सीमा आयोग के नाम से जाना जाता है। परिसमन आयोग को जो होता है ये राजनीतिक से सबसे दूर रखा जाता है। परिसमन आयोग लागू के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये संस्था निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर क्या करती है? काम करती है, ठीक है। तो ये परिसमन आयोग का गठन नहीं करती है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नोट करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। पहला गलत और सब सही है। निर्वाचन नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, अर्ध न्यायिक संगठन के रूप में कार्य करना, ये सभी सही है, ये गलत है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में जो होता सुमेलित नहीं है? 61वां मतदान की उम्र में वृद्धि की गई 21 से नहीं, मतदान की उम्र में वृद्धि की गई, ये देखिए गलत हो जाएगा, तब तो नहीं सही हो जाएगा, क्योंकि जो गलत मतदान की उम्र 61वां संविधान विधानसभा में उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो मतदान की जो था उम्र में वृद्धि। 69वां संविधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सही है। 86वां में 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान, सही है। 27वां में ये गलत है, ठीक है, डी वाला जो होता है गलत है। 27वां में निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्निर्धारण का 2001 जनगणना के आधार पर की गई थी, ठीक है, ना कि 1991 में की गई थी। ये भाषा उषा जोड़ने का जो होता 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। मैथिली संथाली 8वीं सूची में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी गलत है। आगे चलें। वैसे ए भी गलत है, लेकिन जो होता है यहाँ पर विकल्प शुद्ध जो होता है ऑप्शन डी ही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के पास नहीं होता है? रीट क्षेत्राधिकार होता है, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार होता है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के पास नहीं होता, न्यायिक समीक्षा होती है, सलाहकारी नहीं होता, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किसके बारे में प्रावधान करता? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के बारे में, सही है। राज्य निर्वाचन आयोग, सही है। राज्य वित्त आयोग, सही है। राज्य विधानमंडलों द्वारा पंचायतों को लेखा परीक्षण, सभी सही। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। आगे चलें। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किस प्रकार हटाया जा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो होता किस प्रकार से जो होता हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा, जब चाहे तब, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया, सही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में, सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार 1995 नहीं 1993 में किया गया, ये भी 1993 में किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण 2007, सही है। ऑप्शन सी गलत है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के दंड की क्षमा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, सही है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने सभी कृत्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है, सही है। व्याख्या भी सही है, ठीक है। दंड को क्षमा मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही किया जाता है, व्याख्या सही कर रहा है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए लगाएंगे, ऑप्शन ए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है? किस प्रकार संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है? अविश्वास प्रस्ताव रखती है, स्थगन प्रस्ताव रखती है,
सरकार के नीतियों को पारित ना होने देना रखती है, वित्त विधेयक पारित ना होने देना, सभी सही। 1 2 3 4 सब के सब। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर, बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, यह उच्चतम न्यायालय, यह उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों की उल्लंघन की स्थिति में राज्य के केवल आ गया तो ये केवल हो गए, ठीक है। उच्चतम न्यायालय राज्य वैध अवैध ढंग से किसी व्यक्ति के निरुद्ध व्यक्ति वाले विरुद्ध जारी कर सकती है, नहीं उच्च न्यायालय कर सकती है, उच्चतम न्यायालय नहीं। ये भी गलत है, दोनों गलत है, ठीक है, सब उल्टे लिख दिए हैं। कोई भी जो होता है एग्जाम में देने जा रहे हैं तो कथन देखेंगे अगला। अभिकथन कारण, भारत के संघीय व्यवस्था में वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, सही है। क्योंकि भारत का संविधान केंद्र सरकार को अधिक वित्तीय शक्तियां देता है, रीजन भी इसका सही है, क्योंकि सही है। रीजन जो होता है, भारत सरकार संविधान के केंद्र सरकार को अधिक वित्तीय शक्तियां देता है, सही है। ऑप्शन ए लगाए, ऑप्शन ए लगा दीजिए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म? अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, सही है। 148 में राज्यपाल, ये गलत है। 148 नहीं, 153 से राज्यपाल शुरू होता है, ठीक है। ये जो होता है गलत है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में गलत कह रहा है। इसका मतलब हो जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात करता है ये। 165 राज्य का महाधिवक्ता, सही है। 323 का प्रशासनिक अधिकरण, सही है। ऑप्शन बी गलत निकाल दीजिए, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 मारिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति 155, ठीक है। आगे चले। क्वेश्चन नंबर जो होता, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक केंद्र पर विचार कीजिए, सही क्रम। चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले भारत खंडे संगीत संस्थान 15 जुलाई 1926, ठीक है। इसके बाद ललित कला एकेडमी लखनऊ में 1962। फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक जो होता है संस्थान की स्थापना जो होता है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक 1963। फिर भारतेंदु नाटक एकेडमी की स्थापना 1975 लखनऊ में, 1975 लखनऊ में। ये क्रम है 1926, 1962, 1963, 1975, 4 3 2 एक ऐसे ऊपर चले जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। क्रम की बात करता है तो 4 3 1 2 ऑप्शन सी। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, उत्तर प्रदेश में कौमी एकता सप्ताह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और संस्कृति राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, सही है। पहला तो सही है। ये सप्ताह प्रत्येक वर्ष 19 से 25 अक्टूबर, ये गलत है, अक्टूबर नहीं बल्कि नवंबर, ठीक है। 19 से 25 नवंबर, अक्टूबर नहीं। राष्ट्रीय एकता दिवस, कौमी एकता सप्ताह, पहला सही है, दूसरा गलत। आगे चलें। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करिए। चलें। अयोध्या में गुड़ पाया जाता है, हाथरस में हींग, ठीक है। मेरठ में खेल का सामान, गोरखपुर में टेरिकोटा। ये मिलान हो गया। 4 3 4 1 2 हो गया। ऑप्शन लगा करके यहाँ ऑप्शन है, जो ऑप्शन होगा कमेंट में बताइएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश के मैनिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौनिया नृत्य, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य होता है, गलत। मौनिया पाई डंडा मौनिया नृत्य बुंदेलखंड के अहिर समाज के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड के अहिर समाज के द्वारा।
बुंदेलखंड के आर्य समाज के द्वारा। इसमें नर्तक पारंपरिक परिधान में माथे पर मोरपंख और पैरों में घुंघरू बांधे एक दूसरे के डंडे प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, किसके ब्रज क्षेत्र में नहीं बल्कि बुंदेलखंड के आर्य समाज के द्वारा किया जाता है। आगे चलें। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों को बढ़ते क्रम में लिखिए। न्यूनतम महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता तो आपको पता है श्रावस्ती में है, तो चाहे बी का बी सही हो चाहे सी सही हो, लेकिन ए गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, श्रावस्ती के पास जो होता है बलरामपुर बहराइच में कौन है, बलरामपुर होगा। इसके बाद जो होता है कौन होगा, बहराइच होगा, फिर बदायूं। ऑप्शन नंबर सी मिल गया आपका। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 121, पंकज 15% अंक प्राप्त करता, 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता, 35% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होगा। देखिए, दोनों परीक्षाओं को अंकों को जोड़िएगा। ठीक है, और प्रतिशत में कितना अंतर है उससे भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ 30 और 35 की बात कर रहा है। ठीक है, तो 30-35 के प्राप्त हो गया कितना, 30 अंक, और 30 अंक से फेल हो जाता तो 60। ठीक है, 60 अंक पाता। 15 और 35 का अंतर कितना परसेंट आता है ये भी निकालना होगा। तो 15-35 का परसेंट कितना होगा, 20% होता। 20% के बराबर 60 का है तो 100% बराबर कितना होगा, 20-25-100, और इसमें आप 5 का भाग गुणा कर दीजिएगा, 6-25-30। पूर्णांक कितने अंक का हो जाएगा, 300 अंक का हो जाएगा। ऑप्शन ही लगा दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और समीक्षा में बहुत आसान पूछता है। आगे देखेंगे अक्षर श्रृंखला। ए के बाद ई 4 अक्षर बाद, ई के बाद देखेंगे आई 4 अक्षर बाद, आई के बाद यम 4 अक्षर के बाद, यम के बाद 4 अक्षर जो भी आएगा लगा दीजिए। आर के बाद एन देखेंगे 4 अक्षर के बाद, एन पर से जे 4 अक्षर के बाद, जे पर से जो था 4 अक्षर बाद एफ आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, एफ। ठीक है, उल्टा चला गया। यहाँ प्लस प्लस नहीं कर रहा है, ऊपर माइनस माइनस कर रहा है। 4 माइनस अक्षर घटाते रहेंगे, 4 माइनस घटाते रहेगा। ठीक है, बहुत आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 123, लुप्त संख्या भरना। यहाँ पर लुप्त संख्या, चलिए अब देखेंगे। जोड़ दीजिए, 15, 17, 19 बराबर कितना होगा, 31। 13, 21, 17 बराबर 31। 17, 7, 16, 8 बराबर 31। तो ये भी जोड़िए ना, 6, 4, 10, 6, 16, 16 में 15 जोड़ दीजिए, 31 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। 5, 10, 15 वाई का औसत 20 है, तो वाई का मान क्या करेगा, जोड़ दीजिए। क्या देखिए, 5, 10, 15 मिलकर कितना हो जाएगा टोटल, 5, 10, 15, 30। 30 वाई बराबर 30 वाई। कितने अक्षर हैं, 30 कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4 संख्या, तो 20 चौक 80 हो जाएगी। वाई बराबर 80 में से 30 चला जाएगा, 50 आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान। आगे चलें। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। मान लीजिए कि आप दिल्ली से आगरा की कार से जा रहे हैं। यदि आप 120 किलोमीटर की औसत चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी को जो होता है औसत चाल गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखते हैं, तो आपको आगरा पहुंचने में औसत कितना समय लगेगा। अर्थात टी बराबर 120/90 प्लस 200 माइनस 120 बराबर मतलब 80/40। ठीक है, तो 40 दूना 80, यहाँ 2 हो जाएगा, 0 0 काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, अर्थात 4/3 प्लस 2, 4/3 और प्लस 2। इसका मतलब होगा 3 दूना 6, 4 10, 10/3 बराबर भाग देंगे आप, तो 3 त्रिका 9 बच जाएगा। यहाँ पर 1 मिनट मतलब 20 3 60 20 मिनट, तो 3 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा आपका। 3 घंटा 20 मिनट में विकल्प ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखेंगे, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। अगर विक्रय पे 10% की हानि, लागत मूल्य पर जो होता है कितने परसेंट की हानि होगी। सीखे तो विक्रय मूल्य मान लीजिए 10% की हानि होती है, तो हानि गुणे 100/100 प्लस हानि फार्मूला होता है। तो मतलब हानि होती है 10%, तो गुणे 100 और बटे 10% की हानि होती है तो 10 मतलब 110 हो जाएगा। 110 आप 0 0 से काटेंगे 100,
100 में 10% ख्यात होती है तो 11, 11 9 99, बचेगा कितना? हाँ 9 सही 1/11, ऑप्शन नंबर 1 सही। बहुत आसान है, ठीक है। आगे चलें 127। ए बी शहर तक जाने के 4 रास्ते, बी से सी तक शहर जाने के 5 रास्ते, ए से सी तक शहर जाने के लिए जो 7 रास्ते हैं, शहर ए से सी तक जाने के कितने रास्ते संभव बनाए गए? कितने रास्ते जो होता संभव बनाए गए? ठीक है, जान लीजिए 27, आंसर 27 मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या निकालिए। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या 1 3 10 21 64। 1 में 2 का गुणा करिए तो 2 1 2, 1 जोड़ दीजिए 3 आएगा। 3 में 3 का गुणा कर दीजिए 3 3 का 9, 1 जोड़ दिए 10 आएगा। 10 में फिर 2 को गुणा करिए, 10 दूना 20 21 आएगा। 21 में फिर 3 का गुणा करिए, मतलब 2 को गुणा करके 1 जोड़िए, 3 का गुणा करके 1 जोड़िए, ठीक है। अब 21 में 3 का गुणा करिए, 21 3 63, 1 जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। फिर 64 में 2 का गुणा करिए, 64 दूना 128, 1 जोड़ दीजिए 129 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1 का गुणा करके 2 का गुणा करके 1 जोड़िए, फिर 3 का गुणा करके 1 जोड़िएगा, आंसर आ जाएगा। त्रिभुजों में संख्या ज्ञात कीजिए। कितने त्रिभुज में जो होता है संख्या कितने, अर्थात 16, नोट करेंगे 16। ये तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। या तो फिर त्रिभुज की सारी संख्या निकाल लीजिए। मूलधन, एक मूलधन प्रतिवर्ष 11 से 1/9% की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1500 रुपये है, तो मूलधन क्या हो जाएगा? तो मूलधन इसमें क्या आ जाएगा? आपको आंसर बता रहे हैं, निकाल लीजिएगा। 2700, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2700। आगे चलें, जनवरी 2024 में स्टैचू ऑफ सोशल सिस्टम का अनावरण कहाँ पर किया गया था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगस्त 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की सरकार 4 भीष्म क्यूब्स प्रदान किए थे? अर्थात यूक्रेन में गए थे देखने के लिए, ठीक है, यूक्रेन। आगे चले, यूक्रेन। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है इंडेक्स इसमें सुमेलित नहीं है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सही है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, सही है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, सही है। कॉस्ट एंड लिविंग सिटी रैंकिंग 2000 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा गलत है। ये जो था इसको जारी करती है अमेरिकी कंपनी का मार्शर, कंपनी मार्शर जारी करती है। अमेरिकी कंपनी मार्शल द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। आगे चलें, सुपर टाइफून यागी वर्ष 2024 में उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में आया और एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इस टाइफून में दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से किस देशों को प्रभावित किया था? अर्थात चीन किया था, फिलीपींस को भी किया था, लाओसो को भी किया था, म्यांमार के सभी को जो था, ठीक है, सभी को जो था प्रभावित किया था। 240 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई थी, नोट कर लीजिए, 240 किलोमीटर प्रति घंटा इस पर दर्ज की गई थी, ठीक है, यागी को। आगे चलें, 135 केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ठीक है। इससे ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ प्राप्त होगा। ईपीएस पेंशन भोगियों को जो था लाभ प्राप्त होगा, सही है। इसके माध्यम से संपूर्ण भारत के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पाना संभव हो जाएगा, सही है। दूसरा भी सही है, ऑप्शन ए लगा दीजिए, ठीक है। आगे चलें, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के केंद्रीय बैंक के द्वारा स्वर्ण समर्थित एक नई संरक्षित मुद्रा का संचालन प्रारंभ होता है? ठीक है, जिम्बाब्वे। किसके द्वारा? जिम्बाब्वे के द्वारा, ठीक है। आगे चलें, अप्रैल 2024 में अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची 2024 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। 2024 को जो था अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। बर्नार्ड अर्नल्ड पहले स्थान पर है, दूसरे पे एलन मस्क है, तीसरे पे जो होता है जो ब्रेसेफ है, ठीक है। इसके बाद जो होता है मार्क जुकरबर्ग है। ऑप्शन नंबर डी लगाइए, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। आगे चले,
डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के मध्य हुआ था, सही है। दोस्ती जो था भारत और मालदीव के बीच हुआ था, सही है। धर्म जापान के साथ हुआ, सही। युद्ध पर डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान, सही है। ये मिलान सही है, 1 2 3 4 जहाँ दिखाई दे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 139, निम्नलिखित में से किसे पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, ठीक है। बीना अग्रवाल को, किसको? बीना अग्रवाल को, नोट करेंगे, बीना अग्रवाल को। आगे चलें, ये आपका हमने आंसर दे दिया है। ये कमेंट में आपको आंसर बताना है, इसका मेल कौन सा सही है इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 140 जीएस हो चुका है। अब आपको हिंदी आज जो होता, हमने कल से हिंदी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन हिंदी का एक हम अलग वीडियो बनाएंगे, जबकि इसी में जो होता फुल टेस्ट में हिंदी जो होता रखी जाती है, लेकिन जो होता इसमें फुल टेस्ट में नहीं रख पा रहे हैं, तो हिंदी का नोट्स जो होता अलग हम देंगे, ठीक है। तो संपूर्ण हिंदी जो होता हम पढ़ाएंगे इसमें। तो 140 जीएस हो गया आपका। जीएस पे ज़्यादा जो रखिए, हिंदी पे तो 50-60 क्वेश्चन में जो होता है 55 से कम, 50-55 सभी लोग कर ले जाते हैं, ठीक है। 50-55 वैसे व्यक्तियों का जो 50 से कम करता होगा, नहीं तो सभी लोग जो होता 50 कर ले जाते हैं जो आरओ के पेपर देते हैं हिंदी में, ठीक है। उसमें 6 ही सब्जेक्ट से पूछा जाता है, विलोम विलोम सबको वैसे भी आता है। तो यहाँ पर देखेंगे हिंदी को हम फिर भी प्रैक्टिस कराएंगे, जीएस के साथ हिंदी का प्रैक्टिस कराएंगे हम। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके जो होता है चैनल को जो होता है थोड़ा शेयर कर दीजिए, वीडियो ज़्यादा लोगों से जोड़िए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।